मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमारा आज का टॉपिक है कि हमें राइटियसनेस कॉन्शियसनेस में चलना है। राइटियसनेस के कॉन्शियस हमें होना है। एक दफा बैक दिन मैं बात करूंगी। बैक दिन इन 2019 मैं बड़ी दोस्त थी और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मेरा दिल सच में बहुत दुखी था। इतना शदीद दुखी था, इतना शदीद दुखी था कि मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वर्ड्स में। और जो मेरा उस टाइम का गम था, मैं आज तक कभी इतनी गमजदा हुई नहीं हूँ जो उस टाइम में हुई थी। इसके बाद मेरी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आए हैं जिसमें मैंने डाउन फील किया, सैड फील किया, अपसेट फील किया, लोनली फील किया। लेकिन जो उस लेवल का जो मेरा गम था, मैंने वो आज तक कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया जो मैंने 2019 में किया। अब जब मैं 2019 में बहुत डीप डाउन स्ट्रेस में जा रही थी और 2020 आ गया, तो एक शाम मैं अपने कमरे में, मेरा सिटिंग एरिया था जहाँ पे हम बाइबल स्टडी लेते हैं, वहां पर बैठे बैठे मैं कलाम पढ़ी थी और मुझे समझ नहीं आती कि मुझे क्या सुनना है, क्योंकि आपको पता है कि आप फेथ 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 सुनते रहते हो। और मेरी छोटी बहन है, मैंने अपनी डायरी में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी और मेरी छोटी बहन इस तरह मेरे पास बैठी हुई थी। मैं उसके बेडरूम में गई, मैं उसके पास से गुजरी तो उसने मेरे मुझे एक जुमला बोला। उसने बोला, तेरा मसला फेथ नहीं, तेरा मसला कोई पर्सन नहीं, तेरा मसला तेरी राइटियसनेस है कि तू अपनी राइटियसनेस में गिर गई है। जब उसने ये बोला ना कि योर प्रॉब्लम इज, मैं आज तक वो डायरी दिखा सकती हूँ जिसमें वो इसने लिखा हुआ, योर इशू इज द राइटियसनेस इशू। जैसे उसने ये बात की, बात मुझे बड़ी क्लिक की और वो मुझे शाम अच्छे से याद है। और मैंने क्या किया कि मैंने राइटियसनेस पर खुदा को डिस्कवर करना शुरू कर दिया। और मेरी तमाम जंगों में ये केसी पेज कैसे डेवलप हुआ, खुदा ने मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करना शुरू किया। मैंने जॉब छोड़ दी, मैं फुल टाइम मिनिस्टर बन गई। मैंने अपनी जिंदगी में डिसीजन ले लिया कि मैं वुमेन ऑफ गॉड यानी कि मिनिस्टर ऑफ गॉड बन के लिव करूंगी। मैं अंजील की मुनादी करूंगी। आप सुनते जाएं। द मोमेंट मुझे मेरा प्रॉब्लम पता चला, उससे हुआ क्या क्या, मेरा दिल टोटली बदल गया। जो मेरी सैडनेस थी, मुझे लगा कि वो एक स्टूपिड एक्ट था मेरी तरफ से, जिस वजह से मैं सैड थी। जिस बात का मैं फैसला 2 साल से, पिछले 2 साल से ले नहीं पा रही थी, मैं उस फैसले में अटल हो गई कि मुझे क्या फैसला लेना है। आखिर पहले भी मुझे सही और गलत की पहचान तो थी, लेकिन मैं फैसला नहीं ले पाती थी, डिसीजन नहीं ले पाती थी। और एक अजीब सी मेरे अंदर एक लहर दौड़ गई कि मुझे फजल के कलाम को फैलाना है। फिर कोविड आ गया, केसीपीएच डेवलप हो गया, 1 साल हो गया। लेकिन अगर मैं आज भी खुदा को हाजिर जान के इस बात की गवाही दूं कि उसके पीछे वो क्या टीचिंग थी जिसने मेरे दिल पर काम किया था, तो वो मेरे पास रास्तबाजी का मुकाशवा था। कौन सा मुकाशवा था? रास्तबाजी के मुकाशवा ने मुझे तब्दील करके रख दिया। ये इतने सारे चेंजेस डिफरेंट सरमन सुनने से नहीं आए हैं, हकीकत आपको बता रही हूँ। मैंने अपना एक ही मुकाशवा परफेक्ट कर लिया और वो ये था कि उसने मुझे माफ कर दिया है और मैं छुड़ाई गई हूँ और मैं आजाद हो चुकी हूँ। मैं गुनाहगार नहीं हूं। अब आप कहेंगे, हाउ कुड इट बी पॉसिबल, आप तो 2010 से बॉर्न अगेन नहीं थी। जी हाँ, मैं 2011 से बॉर्न अगेन थी, लेकिन 2011 से चलते 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 2019 में मैं अपनी रास्तबाजी का मुकाशवा बिल्कुल लूज कर चुकी थी। 2020 में एक शाम में मुझे वो मुकाशवा हिट करता और क्लिक करता है। और वो शाम है जो मुझे फैसला लेने पे मजबूर कर देती है। कि ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन मैंने सुना और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने फैसला, नो। राइटियसनेस के मुकाशवे को मैं कॉन्स्टेंटली सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई। मैं जब भी कलाम खोलती थी, मैं रोमन्स की बुक पढ़ती थी। मैं कहती थी, यस मैं स्टैब्लिश्ड हूँ,
मैं उसकी वसीला से रास्तबाज हूँ। मेरी अपनी गुडनेस नहीं है, इट इज नॉट माई गुडनेस। क्राइस्ट इज गुड, मैं गुड नहीं हूँ। और क्या हुआ? मेरी कंडेमिनेशन की वजह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप कंडेम्ड होते हैं तो शैतान आपकी शक्ल तक खराब कर देते हैं। जब मैं कंडेम्ड थी, मुझे ये पता था कि खुदा ने मेरे लिए कोई स्पेशल असाइनमेंट रखी हुई। और कंडेमिनेशन ने, आप अगर आप मुझे 2019 में देखते तो आप मेरे चेहरे से बता सकते थे कि मैं किस कदर कंडेम्ड हूँ। मेरा चेहरा, मेरे बाल, मेरी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ, हर एक चीज क्लियरली स्पीक करती कि दिस पर्सन इज कंडेम्ड। मैं इतनी कंडेम्ड थी। क्या मुझे फजल का कलाम नहीं पता था? मुझे पता था। फजल का कलाम पता होना, रास्तबाजी का एक जुमले में पता होना, लेकिन उसमें लिव करना दो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। दो क्या है? दो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। और आप उस चीज को मिस आउट कर देंगे अगर आप खुदा के कलाम में, फजल के कलाम में जब पढ़ें तो आप उस पर स्टैंड नहीं कर रहे रास्तबाजी के मुकाशफे पे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक शख्स की मिनिस्ट्री स्टार्ट हो रही है? इजंट इट अमेजिंग? एक बंदे की कोई सोशल सर्कलिंग नहीं है, वो यूट्यूब पे नहीं है, वो फेसबुक पे नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो ट्विटर पे नहीं है, वो किसी भी सोशल ऐप पे नहीं है, उसके पास सिर्फ व्हाट्सएप है। वो एक जगह नौकरी कर रहा है और उसकी मिनिस्ट्री डेवलप हो जाती है सोफे पे बैठे बैठे। क्या ये बात अमेजिंग नहीं है? ये आप शायद इस गवाही की इंटेंसिटी और डेप्थ नहीं जान सकते, लेकिन मैं ये बात जान सकती हूँ कि सिर्फ खुदा का कलाम सुनने से जो लाइफ में शिफ्ट आई, उस टाइम जैसे आप अभी इस वक्त कलाम सुन रहे हैं, तो एक मुकाशफे ने, एक मुकाशफे ने मेरी लाइफ टोटली शिफ्ट होगी फ्रॉम अ टीचर टू अ मिनिस्टर ऑफ गॉड। अब आज मैं आपके साथ वही मुकाशफा शेयर करने जा रही हूँ और मैं मान रखती हूँ कि आप सब एक्साइटेड होंगे कि आप भी उस मुकाशफे को सुनेंगे। और आप एक्साइटेड होंगे कि मैं आपको जो उस मुकाशफे को बोलने का तरीका सिखाऊंगी आप वो बोलेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे बेशुमार लोगों को जानती हूँ जिनको स्पीकिंग पावर बेवकूफ लगती है, लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि जिंदगी और मौत जुबान के हाथों में है। मेरे साथ निकालें यसाया, पहले पढ़ते हैं फिर उसका बाद रोमियो पे आएंगे, पहले पुराना आयतनामा पढ़ते हैं। यसाया उसका 54 बाब और उसकी 17 आयत। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है। और आज मैंने ये बात को जैसे मैंने रिकॉल किया, मैंने रिमाइंड किया, तो मुझे बहुत अच्छी ताजगी की फीलिंग आई है कि यस, खुदा के लिए आप तक लोग लाना मुश्किल नहीं है। और मैं मान रखती हूँ खुदा हमें सरफराज करेगा, क्योंकि हमारा एजेंडा होली एंड सोली एक ही है। कभी भी अपनी जिंदगी में ये मत सोचे कि अगर किसी की तरक्की आपसे पहले हो रही है तो वो आपकी तरक्की का दुश्मन है। आपकी जिंदगी में तरक्की के लिए खुदा को ही खुदा रहने दें। अगर आपको कोई कहे आई विल मेक योर नेम ग्रेट, वाई यू विल मेक माई नेम ग्रेट, जबकि इब्राहिम की ब्लेसिंग में लिखा है खुदा ने कहा था मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। आमीन। खुदा ने इब्राहिम को क्या कहा था? 12 बाप पढ़ ले जाके पैदाइश की किताब। कहते हैं मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। जब खुदा हमें कह रहा है कि मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, तो वाई वी आर गोइंग टू पीपल फॉर द फेम, फॉर द विक्ट्री, फॉर द पावर, फॉर एनीथिंग? और ये एक अनदर लेवल का ट्रस्ट है खुदा। खुदा आपसे सबसे ज्यादा खुश तब होता है, हकीकत में वो स्माइल करने लग जाता है जब वो देखता है कि आप उसके बेटे के फिनिश्ड वर्क पर, जो उसने आपके लिए किया है, आप उस पर डिपेंड करने लग गए। अगर आपने खुदा को कहता है बगैर ईमान किसको पसंद आना नामुमकिन है, पर ईमान किस पे लाना है? उसके मिरेकल्स पे। अगर मिरेकल्स पे ईमान लाने से निजात मिलती होती
तो यीशु ने बहुत सारे किए थे। मिरेकल्स पे ईमान नहीं लाना, बल्कि मिरेकल जो कर सकता है उस पे ईमान लाना है। और यहाँ पे Isaiah 54 की 17 में लिखा है, 17 आयत में लिखा है। मैं पहले उर्दू में पढ़ूंगी और उसके बाद मैं इंग्लिश की तरफ मूव करूंगी। कहता है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगा। खुदावंद फरमाता है, ये मेरे बंदे की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझ से है। हालेलुया। आपकी रास्तबाजी किस से है? और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ खुदावंद फरमाता है। मेरा बोल था खुदावंद बाइबल में जहां कहीं होगा वो एक्चुअली क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोबारा रिपीट करूंगी फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना आएगा। अब रीजन क्यों नहीं काम आएगा? आपके खिलाफ चाहे वो सिकनेस का वेपन हो, आपके खिलाफ चाहे वो फाइनेंशियल डेट का वेपन हो, कर्ज का वेपन हो, मॉर्गेज का वेपन हो, लोन का वेपन हो, बैड जॉब का वेपन हो, पॉवर्टी का वेपन हो, सिकनेस का हो, रॉन्ग रिलेशनशिप का हो, रॉन्ग इन्फ्लुएंस का हो, लॉस्ट लाइफ का हो, किसी ड्रग एडिक्शन का हो, कोई भी एडिक्शन, किसी किस्म की भी एडिक्शन, वह कहता है कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, वो वर्क ही नहीं कर सकता। कहता है और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगा। कोई आपके लिए नेगेटिव वर्ड्स बोलेगा, कोई आपको बैड बोलेगा, कोई आपके लिए विकेट प्लानिंग करेगा, वो आपके अगेंस्ट काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? रीजन कहता है खुदावन फरमाता है, ये मेरे बंदों की मिरास है। आप अपनी इनहेरिटेंस खुदा में ढूंढ रहे हैं, अपनी मिरास ढूंढ रहे हैं, ये आपकी मिरास है। क्या? कि आप उसमें रास्तबाज हैं। और रास्तबाज होने का मतलब क्या? आप में से कितनों को फजल का मतलब पता है? फजल का मतलब है अनमेरिटेड, अनडिजर्व्ड, अनअर्न्ड। मैं सारी उर्दू में भी बोलूंगी। फेवर, ऐसी फेवर जो बिल्कुल आप डिजर्व नहीं करते थे, आप उसके काबिल नहीं थे, लेकिन आपको मिल गई। ऐसी फेवर जो आप पैसा दे के भी विन नहीं कर सकते थे, आप यहाँ रख दी। आप पैसा दे के भी विन नहीं कर सकते, आप अर्न नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे उसको। और अनमेरिटेड, आप उसके लेवल और उसके स्टैंडर्ड के थे ही नहीं, और विदाउट मेरिट के आपको सिलेक्ट किया जाता है। ऐसी फेवर, और वो आपको सिर्फ किससे मिलेगी? ग्रेस के थ्रू मिलेगी। और अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो ये कुछ इस तरह खुदा का कलाम लिखता है, नो वेपन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शेल प्रॉस्पर, एंड एवरी टंग दैट राइजेस अगेंस्ट यू इन जजमेंट यू शेल कंडेम। दिस इज द हेरिटेज ऑफ द लॉर्ड्स सर्वेंट्स एंड देयर विक्ट्री फ्रॉम मी सेज द लॉर्ड। अगर ये तो वर्जन ही डिफरेंट है, हम केजीवी में पढ़ेंगे। और देखें, अगर विक्ट्री का उसने सब्सटीट्यूशनल वर्ड यूज भी किया है तो उसने राइटियसनेस की जगह विक्ट्री ऐड कर दिया। एंड देयर राइटियसनेस इज थ्रू मी। आपकी रास्तबाजी उसके वसीला से है। अब आपने क्या करना है? क्या आप उस रास्तबाजी को बोलेंगे जो बिलीविंग हमेशा स्पीकिंग की तरफ लेके जाती है? और ये क्या करेगा? ये आपको प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन में लेके चलेगा। और आप क्राइस्ट की, क्योंकि हम पिछले दिनों जब हम पढ़ रहे थे एयर्स ऑफ द वर्ल्ड, हमने पढ़ा था कि जितने मसीह यीशु में, वो इब्राहिम की बरकत के वारिस है। हमने क्या पढ़ा था?
हमने ये पढ़ा था कि जितने खुदावंद यीशु मसीह में हैं वो इब्राहिम की बरकत के वारिस हैं। ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके फाउंडेशनल टीचिंग। और यीशु मसीह कहता है अगर फाउंडेशन अच्छी रखी जाएगी तो घर नहीं गिरेगा। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जिसने अपना घर रॉक पर बनाया, वो आंधी है तूफान है, वो घर नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट दैट रॉक शैल एवर प्रॉस्पर। और वो रॉक कौन है? जीसस क्राइस्ट। वो रॉक कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। अब फिर बताती चलूं आपको कि अगर हम इस वर्स पे गौर करें तो वो कहते हैं एंड देयर राइटियसनेस इज फ्रॉम मी सेज द लॉर्ड। शैतान आपको एक्यूज कब करता है? आपको शैतान यूजुअली एक्यूज तब करेगा जब आप अकेले होंगे। वो कहेगा यू आर नॉट डूइंग समथिंग जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। मे बी यू आर नॉट डूइंग जिम। मैं जिम के खिलाफ नहीं हूं। इन सब चीजों का 20% आपकी जिंदगी में रोल हो सकता है। हद कर लें तो 30% आपकी जिंदगी में रोल हो सकता है, इससे ऊपर इन चीजों का रोल नहीं है। वो कहता है एक्यूजेशन, वो आपको आएगा, वो आपको एक्यूज करेगा, वो आपको जज करेगा, वो आपको कंडेम करेगा। वो ये तीनों चीजें सिर्फ तब कर सकता है जब आप इस वर्स पर या कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कामयाब नहीं हो सकता, उस पर नहीं खड़े हो रहे। खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है आप अपना फेथ यूज करें। और फेथ किस लिए यूज करें? कि आप बिलीव कर सकें कि अगर मैं फेल भी हो जाता हूं तो मैं खुद परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन खुदा जस्टिफाई करता है मेरी अनगॉडलीनेस को। खुदा क्या करता है? खुदा जस्टिफाई करता है मेरी तमाम अनगॉडलीनेस को। भी वर्ष में पढ़ेंगे एक, खुदा आपकी तमाम अनगॉडलीनेस को जस्टिफाई करे। आप अनगॉडली थे लेकिन क्राइस्ट ने आपको गॉडली बना दिया। और ये एक्चुअली फजल की टीचिंग है। जितना गुनाह बढ़ता जा रहा है उतना फजल बढ़ता जा रहा है। और फजल के मानने वाले जो खुदा पर फुली डिपेंड करें वो कभी नीचे नहीं आने वाले। स्टे एक्साइटेड, आप सिर्फ ऊपर जाने वाले हैं। खुदा आपको जस्टिफाई भी करता है और खुदा साथ साथ आपको राइटियसनेस में भी लेके चलता है। और फिर आप ग्रेस को रिसीव करते हैं। जो मुकाशवा की किताब उसके 12 बाब की 10 आयत में लिखा है कि जो शैतान है वो एक्यूजर है ब्रेथरन का। वो क्या करने आता है? वो आपको सिर्फ इल्जाम तराशी करने आता है आप पर। और वो चाहता नहीं है कि आपके माइंड में ये बात इस्टेब्लिश हो जाए, बैठ जाए कि आप उसके वसीला से बचाए गए, छुड़ाए गए, वो आपका निजात दहिंदा है। उसके वसीला से आप रास बास ठहरते हैं, आपका अपना कोई रोल नहीं है। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला, जब मैं पढ़ी मुकाशवा की किताब उसका 12 बाब और उसकी 10 आयत, कहता है क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया है। शैतान कौन है? इल्जाम लगाने वाला। उसने ये तो नहीं कहा कि शैतान वो है जो आपको जमीन पर आपका सच दिखा रहा है। उसने कहा शैतान कौन है? इल्जाम लगाने वाला। और वो क्या इल्जाम लगा रहे हैं? कि तुम इतने बदतमीज हो कि खुदा तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करेगा। वो क्या इल्जाम लगा रहे हैं? तुम एक अल्कोहल एडिक्ट पर्सन हो, खुदा तुम्हारी जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। वो क्या इल्जाम लगा रहे हैं? तुम एक बहुत एंग्री वुमेन हो या मैन हो, खुदा तुम्हारी जिंदगी में कभी काम नहीं करे। तुम अभी अपने स्पाउस से लड़के बैठे हो, खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं करे।
तुम्हें लगता है खुदा तुम जैसे एटीट्यूड इश्यूज जो तुम्हारे हैं खुदा तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं? और बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा एटीट्यूड बदलेगा तब खुदा हमें यूज करना शुरू कर देगा। मैंने क्या बोला? बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा एटीट्यूड बदलेगा तो खुदा हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, जबकि खुदा कहता है कि जब तुम्हारा बिलीव बदलेगा तो तुम्हारा एटीट्यूड बदलेगा और उसके बाद तुम खुद ही यूजेबल बन जाओगे। पहले आपका क्या बदलेगा? पहले आपका बिलीव बदलना चाहिए। और बिलीव क्या है? कि आप ना अपने अच्छे कामों का क्रेडिट लेंगे, ना आप अपने बुरे कामों का क्रेडिट लेंगे, बल्कि आप कहेंगे कि अगर मेरे अंदर कोई अच्छाई है उसका भी क्रेडिट क्राइस्ट को जाता है, और मेरे अंदर कोई बुराई भी है तो वो भी क्राइस्ट उसको जस्टिफाई कर दी मेरी तमाम अनगॉडलीनेस को। आमीन। किसको समझ आई ये बात कि लोग इस वर्ल्ड में परफेक्ट बनने की कोशिश करें? जब भी आप बहुत ज्यादा परफेक्ट अपने सेंस में बनने की कोशिश करेंगे तो आप क्राइस्ट की राइटियसनेस से बाहर जाते जाएंगे। अब आपने क्या करना है? जब शैतान आपको एक्यूज करने और आपको बताए कि यू आर नॉट एबल, तो बोलना यस दिस इज ट्रू, आई एम नॉट एबल, बट आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। यस आई नो कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, लेकिन थ्रू हिज राइटियसनेस मैं इसको ओवरकम कर चुका। रास्तबाजी का मुकाशफा आपको ट्रेन कर देगा कि आप गुनाह की तरफ दोबारा ना जाएं। अब अगर मैं, जैसे मैं अपनी जिंदगी में कहती हूँ कि मैंने कभी ऐसा कोई इतना बड़ा एक्सट्रीम गुनाह नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है कि मैं रास्तबाज़ हूँ? वो तो कहता है अगर तूने सोच लिया तो तूने कर लिया। तो गुनाहगार तो मैं भी थी, लेकिन क्योंकि आई वॉज डिस्गाइज्ड, कहते हैं ना डिस्गाइज कर लेना अपने आप को, किसी और का रूप धार लेना। एक गवाही सुनाने लगी थी। गवाही ये थी कि एक शख्स, उसको सिगरेट की एडिक्शन थी, और वो रोज सिगरेट पीता था और साथ वो फजल के कलाम पर बिलीव भी करता। और जब वो सिगरेट पीता था तो उसको दुख भी होता था। पर एक टाइम वो अपने चर्च के पास्टर से मिलता है और वो कहते हैं कि मैं, और जो मैं गवाहियां सुनाती हूँ मैं सच्ची सुनाती हूँ, ऐसे नहीं, मैं कोई खुद ही से बना के नहीं सुना रही थी। अब उस शख्स ने बोला कि मैं इस चीज से कैसे ओवरकम करूँ। उसके पास्टर ने उसको बोला कि अब जब भी तू सिगरेट पीने लगेगा, इवन तू पी भी रहा होगा, यानी कि उसको स्मोक कर रहा होगा, तो उन्हें कहना है कि आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड थ्रू क्राइस्ट जीसस, आई एम सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। बस ये तूने दो सेंटेंसेस बोलने। भले तू रोज पी, तो चेन स्मोकर बन जा, लेकिन तूने ये जुमला बार बार कहना। जब भी तू सिगरेट को लाइट करेगा तो तभी बोलेगा, जब तू उसका पफ लेगा तभी बोलेगा, लास्ट में भी तू यही बोलेगा। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ, उसने रोज एडिक्शन थी क्योंकि उसकी एडिक्शन थी। अब रोज सिगरेट लेता और वो ऐसा करता और वो साथ बोलता रहता। एक दिन जब उसने सिगरेट का डब्बा पकड़ा तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी कोई एडिक्शन रही ही नहीं। और उसके बाद उसने ये गवाही 20 इयर्स बाद दी थी कि इट्स बीन 20 इयर्स, मैं दोबारा उस एडिक्शन में दोबारा नहीं गिरा। रीजन क्यों नहीं गिरा वो? क्योंकि उसने अपनी राइटियसनेस पे और अपने आप को करेक्ट करने के बजाय जो क्राइस्ट ने करेक्ट काम कर दिया उस पर डिपेंड करना शुरू कर दिया। आमीन। उसने किस पर डिपेंड किया? जो काम क्राइस्ट ने गुड उसके लिए कर दिया था, अपनी गुडनेस पर डिपेंड नहीं किया। मैंने कहा इफ यू कंसिडर गॉड स्मार्ट, खुदा आपको जमीन पर स्मार्ट बनाना शुरू कर देगा। अगर आप खुदा को स्मार्ट समझते हैं तो खुदा आपको जमीन पर स्मार्ट बनाने लग जाएगा। लेकिन अगर आप खुद ओवर स्मार्ट हैं, गॉड वोंट वर्क। और ट्रू हम्बल होना क्या है? जो उसने कर दिया उसका यकीन कर लेना। जो उसने क्या कर दिया? जो उसने कर दिया। तो अगर आप में से भी कोई सिगरेट पीता है और वो एडिक्शन का शिकार है, तो आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप में से कोई कुछ उल्टा सीधा देखने के एडिक्शन का शिकार है, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। राइटियसनेस आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देगा। मेरे साथ एक और हवाला निकालें हैं जरा। रोमियोस का 4 बाब और उसकी 14 आयत निकालें, पढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं बताऊंगी कि आपने क्यों कहना है आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड थ्रू क्राइस्ट जीसस।
तो हम पढ़ेंगे भी कि आप कैसे प्रॉस्पर हो सकते हैं और कैसे कोई हथियार जो आपके खिलाफ बनाया जा रहा है आप उसको डेड कर सकते हैं, अब ठीक मुकाशफे पे खड़े होके। जब आप क्राइस्ट में, इब्राहिम की ब्लेसिंग आपकी है। जो शैतान है, यानी कि जो इल्जाम लगाने वाला है, जो एक्यूजर है, वो चाहता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस कॉन्शियस रहें। और यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, शैतान आपको परफॉर्मेंस कॉन्शियस बनाना चाहता है। तुम ये नहीं ठीक करे, खुदा करे तुम वो नहीं ठीक करे। और मैंने कल आपको बताया मार्था और मरियम के रिलेशनशिप में क्या था। एक खुदा से फीड ले रही है, एक खुदा को फीड करने का सोच रही है। एक का कनेक्शन जब तक खुदा यीशु मसीह फिजिकली प्रेजेंट है वक्त तक है। एक का कनेक्शन वो एब्सेंट भी होगा क्योंकि उसने उसकी प्रेजेंस को अंडरस्टैंड कर ली, तो वो तो भी इसको एंजॉय करेगी। तो शैतान क्या चाहता है, आप किस पे फोकस्ड हैं? अपनी परफॉर्मेंस पर। लेकिन खुदा चाहता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस के बजाय आप क्राइस्ट की परफॉर्मेंस पर फोकस्ड रहें। किसकी परफॉर्मेंस पर? क्राइस्ट की परफॉर्मेंस पर। लॉ क्या करेगा? जब आप लॉ में गिरते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि मुझे क्राइस्ट के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, बल्कि पढ़ लेते ना वर्स, चले निकालें। रोमियोस का 4 बाब उसकी 14 आयत। रोमियोस का 4 बाब उसकी 14 आयत। यहाँ पर लिखा है, और बड़ा आपको अच्छा लगेगा, 4 की 14। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा। कहता है अगर आप लॉ के थ्रू राइटियसनेस को अचीव करना चाहेंगे तो आप फेथ को वॉइड कर देते हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे। और वादा ला हासिल ठहरा। आप अपनी इनहेरिटेंस को जो इब्राहिम के थ्रू है उसको मिस कर देंगे, क्योंकि उसने ये लिखा ही नहीं है कि इब्राहिम की बरकत जो सिर्फ शरीयत के फॉलोअर्स हैं उनको मिलेगी। उसने कहा इब्राहिम की बरकत जितने मसीह यीशु में हैं उनको मिलेगी। इब्राहिम की बरकत किनको मिलनी है? जो खुदावन यीशु मसीह में है। इब्राहिम की बरकत उनको नहीं मिलनी जो मोसेस के मुताबिक चल रहे हैं। नो, इब्राहिम की बरकत उनको मिलेगी जो इब्राहिम जिस वे में राइटियस ठहरा उस वे में वो भी रास्त बास ठहर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत नेसेसरी है कि आपको खुदा के कलाम की समझ आए कि जब भी वो आप पर इल्जाम लगाएगा तो आप उसके इल्जाम को कैसे कट डाउन करेंगे, ये याद करके कि आप मसीह यीशु में कौन है और आप किसके वसीला से रास्तबाज बन चुके हैं। कहता है क्योंकि शरीयत तो गजब पैदा करती है। लॉ क्या पैदा करता है? कहता है गजब पैदा करता है। अब ये मैं कह रही हूँ। कहता है शरीयत तो गजब पैदा करती है, और जहां शरीयत नहीं वह अदूल हुक्मी भी नहीं। इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है। वो मिरास कैसे मिलती है? ईमान से मिलती है, ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुल इंसान के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उनके लिए भी जो इब्राहिम की मानद ईमान वाली है। वही हम सबका बाप है। अब अगर हम उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में कुछ इस तरह लिखा है। इंग्लिश में वो कहता है, और आप में से जल्दी कामयाब वही लोग होंगे जो ज्यादा मसीह यीशु पर लीन करेंगे। आप ज्यादा जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, सब लोगों से ज्यादा यीशु मसीह पर लीन करना शुरू कर दें, उस पर डिपेंड करना शुरू। कितने हैं जो जल्दी कामयाब होना चाहते हैं? इंक्लूडिंग मी, मैंने अपना हाथ खड़ा किया है। कितने हैं जो जल्दी कामयाब होना चाहते हैं? अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी खुदी का इनकार करके क्राइस्ट को काम करने दें। क्राइस्ट को काम, और देखें आप कैसे कामयाब होते हैं। आपकी तरक्की अनमैचेबल होगी। अनमैचेबल मींस किसी का मुकाबला नहीं हो सकता उस तरक्की के लेवल से। और यहाँ पर लिखा है,
For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but to the righteousness of faith. For if they which are of the law be heirs, faith is made void. So बोला, for if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect. Promise none effect हो जाता है. बहुत सारे मसीह क्यों नहीं तरक्की की तरफ बढ़े? क्योंकि वो प्रॉमिस को खुद नॉन इफेक्चुअल बना रहे हैं बाय बिलीविंग और बाय वर्किंग थ्रू देयर परफॉर्मेंस. वो अपने परफॉर्मेंस के थ्रू खुदा में, वो कह रहे हैं हम कर भी रहे हैं तो भी खुदा ब्लेस नहीं कर रहा. और फिर वो कहते हैं फॉर इफ दे विच आर ऑफ द लॉ बी एयर्स, अगर वो जो law से heirs होते, faith is made void and the promise is made of none effect, because the law worketh wrath, where no law is, there is no transgression. Therefore it is of the faith that might be by grace to the end of the promise might be sure to all the seed, and not only to which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. अब आगे पढ़ते जाएंगे और ये मैं मान रखती हूँ कि आपको वर्ड ऑफ गॉड की फुली समझ आती जाएगी और आप ये मानेंगे कि आपने अपनी परफॉर्मेंस और शैतान को काम करने नहीं देना. अगर आप अपना बिलीफ और अपना कन्फेशन मेंटेन रखें और उसमें खड़े भी रहें, तो क्या होगा? आपको कितनी बरकतें मिलेंगी? तमाम बरकतें, इब्राहिम की तमाम बरकतें आपको मिलेंगी. और सिर्फ जिंदगी की एक एरिया में, सादिक खजूर के दरख्त की मानित बढ़ेगा, सरसब्ज रहे. लेकिन कौन? सादिक. फिर वो कहता है वो लिबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा. फिर उसने कहा कि वो इवन बूढ़ा भी हो जाए तो वो बरमंद होगा, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी. किसको? सादिक को. अब जो शैतान है, आपको पता है जेनेसिस चैप्टर 3 में लिखा है, जो शैतान था वो बहुत सटल था. स्नेक क्या था? बड़ा सटल किस्म का एनिमी था. यानी कि जो शरारत और जो हथियार वो आपके खिलाफ बना रहा है, वो यूजुअली आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो बना क्या रहा है. और वो यूजुअली क्या आता है? थ्रू इंटाइसिंग वर्ड्स, बाय प्लेइंग विक्टिम कार्ड. आपको इंटाइसिंग वर्ड्स किसी के मुंह से सुनाएगा. कभी कभी वो आपकी तारीफ करवा देगा. अगर वो चाहता है कि आप गलत डिसीजन ले लें तो आपकी उसी टाइम तारीफ होने लग जाएगी. इंटाइसिंग वर्ड्स कहेगा, तारीफ वाले वर्ड्स होगा, या फिर वो आपको एक्यूज करेगा. वो कहेगा यू आर गुड फॉर नथिंग. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कितने भी मिरेकल्स रिसीव कर लें. मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करी और लिख लीजिए, शैतान को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ईमान के थ्रू कितने ज्यादा मिरेकल्स रिसीव कर लें, लेकिन वो ये इस चीज में आपको एस्टेब्लिश नहीं होने देता है कि आप रास्तबाज हैं. वो आपको आपकी आइडेंटिटी में एस्टेब्लिश होने नहीं देता. वो आपकी जिंदगी में एक दो चंद मौजे करता रहता है ताकि आप समझे, देखा मैंने फेथ रखा था, मैं खुदा पे बिलीव करता हूं तो ये सारा कुछ हो रहा है ना. ऐसा होता है कि नहीं होता? वो आपकी जिंदगी में एक दो चार मिरेकल्स करता रहेगा. कभी प्रमोशन मिल जाएगी, कभी बोनस मिल जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा. कभी आप बीमार थे तो आपको हीलिंग मिल जाएगी. वो नहीं करेगा, सॉरी, करेगा तो खुदा ही, आई एम रियली सॉरी, मैंने बोल दिया, वो करता रहेगा. मीन्स कि उस वो इन कामों को नहीं रोकेगा. लेकिन एक काम के वो सख्त शदीद खिलाफ है. वो एक्यूजर है, इल्जाम लगाने वाला. और ब्रेथरन यानी कि जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उन पे, वो ये काम जरूर करेगा कि वो आप पर इल्जाम लगाए और आपको ये बात में सेटल ना. वो आपको बोले कार मिल जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पता है कार मिल गई, लेकिन इनको दिल में ये मुकाशवा तो नहीं ठहरा. तो मैं क्या बता रही हूँ कि वो आपको रास्तबाजी के मुकाशवे में सेटल नहीं होने देगा. अगर मैं आपको कह रही हूँ कि उसको आपकी गाड़ी खरीदने से, उसको आपकी प्रमोशन से, आपकी हीलिंग से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता. वो उसको पता है एक चीज है जो जड़ है, और अगर जड़ इन्होंने पकड़ ली ना तो ये एफर्टलेस फल लाना शुरू हो जाएंगे. कितनों को ये बात समझ आई है? अगर जड़ इन्होंने सही चीज की पकड़ ली
तो ये बेफल रह ही नहीं सकते हैं। अगर जड़ इन्होंने सही पकड़ ली तो ये सिर्फ सरफराज ही होंगे। अगर जड़ सही पकड़ ली तो ये गिरेंगे ही नहीं। और वो इस रूट में लोगों को स्टैब्लिश ही नहीं, तो पता है ये स्टैब्लिश हो गए तो काम ही खराब हो जाएगा उसका। क्योंकि जो राइटियसनेस आपकी जिंदगी में काम कर सकते हैं मुकाशवा, वो उसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। सो अगर आप चाहते हैं शैतान आपकी जिंदगी में इस तमाम पावर को लूज कर दे तो क्या करेंगे? आपको राइटियसनेस के मुकाशवे पे ठहरना होगा। जैसे मती इसके 6 बाप की 33 आई हमने पढ़ी थी कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो और ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। इवन मती 6 में भी खुदावन यीशु मसीह कह रहा है पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। कितनों को मती 6 बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है? मती 6:33 कह रहा है पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। उसको पता है यही रूट है। कहता है फिर ये चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हम क्या करें? हम चीजों की तलाश करें, हम फेथ भी रख रहे हैं और हमें ये चीजें मिल भी रही हैं, लेकिन बड़ा ज्यादा एफर्ट इन्वॉल्व हो रहा है, टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो रहा है, हमारे बहुत ज्यादा कन्फेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें जो आपके अंदर से खुद ही फ्रूट देने लग जाएंगी, प्रॉस्पेरिटी का, सक्सेस का, तरक्की का, जब आपकी रूट सही जगह पर प्लांट है। और आप सोच सकते हैं कि यार मैं तो इब्राहिम की ब्लेसिंग डिजर्व ही नहीं करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत रूड इंसान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। और ये सच भी है कि अगर बात डिजर्व करने की आए तो आप इब्राहिम की ब्लेसिंग डिजर्व नहीं करते, लेकिन आप डिजर्व ना करके भी उसके इनहेरिटेंस में क्यों हैं? बाय फेथ। आप क्यों हैं? रास्तबाजी के वसीला से आप ईमान से इनहेरिटेंस को रिसीव कर सकते हैं। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आपकी राइटियसनेस इब्राहिम की बरकत के लिए आप डिजर्विंग लिस्ट में नहीं आते, लेकिन क्राइस्ट की राइटियसनेस आपको डिजर्विंग बनाती है। आमीन। आप कह सकते हैं सो आई डिजर्व द ब्लेसिंग ऑफ एब्राहम बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। आप कह सकते हैं और बोलें, बोला करें कि मेरी फैमिली का कोई इसमें रोल नहीं है, मैं ये इनहेरिटेंस इसलिए रिसीव करूंगी क्योंकि मैं रास्तबाज हूं खुदा यीशु मसीह के वसीला से। हाँ ये बात सच है कि ना मैंने कुछ राइट किया ना आपने कुछ राइट किया, लेकिन हम हमारी सब कुछ राइट है किसके वसीला से? जो क्राइस्ट ने राइट किया, हम उसके बिहाफ भी चीजों को लेकर चल रहे हैं। और मैंने कहा ग्रेस क्या है? गॉड्स अनडिजर्व्ड, अनअर्न्ड, अनमेरिटेड फेवर। और सिर्फ उसका फजल ही आपको दुनिया का वारिस बना सकता है। ये लिख लीजिए, सिर्फ उसका फजल आपको दुनिया का वारिस बना सकता है, आपके एक्शंस नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आप फुल ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम को एंजॉय करें तो सिर्फ फजल को ही आपको मानना होगा। फजल क्या है? कि उसने अच्छे काम किए और मैं उसके अच्छे काम पर डिपेंड करूंगा, ना कि अपने, ना कि अपने। मेरे साथ निकालें रोमियो का खत, उसका 4 बाप ही निकालें, उसकी 2 से 5 आयतम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है 2 से 5 है, यहाँ पर लिखे है, पहले भी पढ़ लेते हैं। बस हम क्या कहें कि हमारी जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ? कहता है क्योंकि अगर इब्राहिम अमाल से रास ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं। कहता है किताबें क्यों खुदा के नजदीक नहीं? कोई भी खुदा के नजदीक ये नहीं कह सकता कि खुदा आई एम डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स फॉर यू, उसने नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी गुडनेस क्राइस्ट की गुडनेस के किसी लेवल पर नहीं आती। और क्राइस्ट, खुदा का जो गुडनेस देखने का स्टैंडर्ड है वो सिर्फ क्राइस्ट है। इफ यू वांट कि खुदा आपको गुड देखे, क्राइस्ट की गुडनेस के पीछे छुप जाए। आमीन। इफ यू वांट कि खुदा आपको गुड देखे, क्राइस्ट की गुडनेस में रिजाइड करना शुरू कर। और बजाय कि आप एज ए सहरिश लिव करें,
या जो भी आपका नाम है, आप एज ए क्राइस्ट लिव करें कि मैं जिंदा ना नहीं रहा, बल्कि अब मसीह मुझ में जिंदा है। अब आप देख रहे हैं कि पॉल को रास्तबाजी का किस लेवल का मुकाशफा मिला, और ये अभी हम पॉल का ही तो खत पढ़े हैं। ऐसा ही है ना? हम किसका खत पढ़े? पॉल का खत पढ़े। इसके बाद आगे चलते हैं। कहता है किताब मुकद्दस क्या कहती है कि ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया। इब्राहिम के पास बरकत क्यों है? क्योंकि इब्राहिम किस पर ईमान लाया? इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है। मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन की रास्तबाज ठहरने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। अब ये वर्स आपको कभी किसी ने समझाई नहीं होगी। वर्स नंबर 5 पे हम गौर करेंगे। वो कहता है, बट टू हिम हु डज नॉट वर्क, जो काम नहीं करता। कौन सा काम? शरीयत के काम की बात की जा रही है, मेहनत मुशक्कत की नौकरी की बात नहीं की जा रही। बट टू हिम हु डज नॉट वर्क बट believes on him who justifies the ungodly। और किसने आपकी खातिर अनगॉडली लोगों को जस्टिफाई किया? लिख के बताइएगा। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, आपकी खातिर अनगॉडली को गॉडली किसने बनाया? हमारा बाप के साथ मेल किसने कराया? किसने गुनाहगारों को कबूल किया? किसने गुनाहों को बर्फ की माने धो दिया? कहते हैं, सुने, कहते हैं मगर जो शख्स काम नहीं करता, यानी कि शरीयत के काम नहीं करता और खुदा को खुश नहीं कर पा रहा। अब इसका मतलब आपको समझ आएगा। कहता है मगर जो शख्स काम नहीं करता, सुनिएगा, बल्कि बेदीन के रास बास ठहराने वाले पर। बेदीन कौन थे? हम थे, क्योंकि हम दीन तो नहीं रख रहे थे ना। हम पूरी की पूरी बातें तो खुदा की नहीं सुन रहे थे ना। कहता है बेदीन के रास बास ठहराने वाले पर। हमें किसने रास बास ठहराया? आप भी बेदीन थे, मैं भी बेदीन थी। हमें किसने रास बास ठहराया? जल्दी से बता दे। आप भी बेदीन है, मैं भी बेदीन हूं। हमें किसने रास बास ठहराया? हमें किसने रास पास ठहराया? खुदा ने नहीं, क्राइस्ट जीसस ने। जब भी रासबाजी की बात आएगी तो खुदा यीशु मसीह का नाम लेना है। ये बात हमेशा याद रखिए। कहता है मगर जो शख्स काम नहीं करता, ये बल्कि बेदीन के रास पास ठहराने वालों पर ईमान लाता है। और कौन है वो? यीशु मसीह। कहता है उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। अब कितनों को ये वाली वर्ष समझ आ गई? 5 आए कि जो बेदीनों को रास्त पास ठहराता है, अगर आप उस पे ईमान ले आए तो आपका ईमान आपके लिए रास्तबाजी गिना जाएगा। कहता है बट टू हिम हु डज नॉट वर्क बट बिलीव्स ऑन हिम हु जस्टिफाइज द अनगॉडली हिज फेथ इज अकाउंटेड फॉर राइटियसनेस। और इब्राहिम ने क्या किया था? इब्राहिम एक्चुअली डिड दिस थिंग। हम कहते हैं इब्राहिम क्यों राइटियस ठहरा? बिकॉज ही बिलीव दैट गॉड जस्टिफाइज द अनगॉडली। इब्राहिम ने क्या बिलीव कर लिया था? कि वो, इब्राहिम उस पर ईमान लाया था जो बेदीन को रास्तबाज ठहराता है, यानी कि क्राइस्ट पे मान लिया था। और खुदा क्या चाहते हैं? कि आप अपना फेथ को इस्तेमाल करें ताकि आप फेल ना हो। खुदा आपको रास्तबाज बना चुका है थ्रू ग्रेस। बजाय कि आप अपने कामों पर डिपेंड करें, आप उस पर डिपेंड करना शुरू करें। अपनी परफेक्ट परफॉर्मेंस को देखने के बजाय और उसके बाद अपने आप को जज करने के बजाय, उसके बाद अपने आप को बुरा भला कहने के बजाय, आप क्राइस्ट पर डिपेंड करना शुरू करें। उसके परफेक्ट आप देखें वो कितना परफेक्ट है। आप उसके परफेक्ट वर्क को इमेजिन करना शुरू करें, उसमें अपने आप को पिक्चराइज करना शुरू करें। आपका रोल क्या है? आपका रोल सिर्फ ये है कि आप अपने फेथ को इस्तेमाल करना है ताकि आप बिलीव कर सकें कि आप राइटियस थ्रू फेथ हैं। और फिर क्या होगा? आप रेन करने लगेंगे, रूल और रेन करने लग जाएंगे आसमान के सितारों में
खुदा ने इब्राहिम को यीशु मसीह दिखा दिया था। तभी तो वो कहता है वो उस खुदा पर ईमान लाया जो मुर्दों को जलाने पर कादिर था। यूहन्ना 8 बाब आप पढ़िएगा, आप देखेंगे कि यीशु मसीह अपने सरमन में बता रहे हैं कि इब्राहिम कैसे रास्त ठहरा, क्योंकि उसने वो यीशु मसीह को पहले ही देख लिया था। आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, दुनिया के वारिस बन जाएंगे, विक्टोरियस हो जाएंगे, चीजों को ओवरकम करने लग जाएंगे। और आज आप ये दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं कई बार फेल हुआ, लेकिन कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मैं रास्तबाज हूँ खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी की वसीला से। हर जुबान जो मेरे खिलाफ उठेगी जजमेंट और कंडेमिनेशन में, मैं ईमान रखता हूँ कि मेरे पास ये फुल राइट है कि मैं उसको कंडेम कर सकूं, क्योंकि मैं राइटियसनेस ऑफ गॉड हूँ। क्योंकि खुदावंद तूने मुझे गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस दिया हुआ है। जाके पढ़िएगा रोमन्स 5, उसमें लिखा है एंड द गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस, ये गिफ्ट है, राइटियसनेस गिफ्ट है। आप ये कह सकते हैं आई विल रेन इन लाइफ थ्रू क्राइस्ट, आई विल एंजॉय Abraham's blessing and live an overcoming and victorious life. I will live an overcoming and victorious life. और ये बोलेंगे, कल मैं सिखाऊंगी इसको बोलना क्यों जरूरी है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आज इन्हीं वर्सेस पे बात करनी थी। मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी, आपका दिल एक्साइटेड हुआ होगा। और ये जड़ है तमाम मुकाशफात की। ये जड़ आपकी रूहानी आंखों को बहुत तेजी से खोलेगी और आप अपने घर में तब्दीली को, अपने दिल में तब्दीली को, अपने ख्यालात में तब्दीली को महसूस करने लग जाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।